Good morning, class 4th students. Welcome back to your social studies classes, that is your SST classes. So class, we have finished our subject, our course up till chapter number 18, and now we are going to study about chapter number 19. And in chapter number 19, we are going to study about the heritage of our country. ठीक है बच्चों, तो चैप्टर नंबर 19 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अबाउट आवर रिच हेरिटेज, विच इज ऑन पेज नंबर 127. So everyone should open the book and come to page number 127. Okay class, so let's start with this chapter. चलो, क्या लिखा है? इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स. तो डाइवर्स का मतलब आपको पता है, डाइवर्स मतलब क्या होता है? वेरियस. वेरियस मतलब मैनी डिफरेंट. बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट तरीके की संस्कृति हमारे भारत देश में है. अलग अलग तरीके की कल्चर्स को हम लोग फॉलो करते हैं. वेयर सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अदर रीजन. जहाँ पे जो हमारे समाज में जो नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है, रूल्स को फॉलो किया जाता है, उसको हम लोग सोशल कस्टम्स बोलते हैं. और धार्मिक प्रवृत्ति से जो रूल्स नॉर्म्स को फॉलो करते हैं उसको हम लोग रिलीजियस कस्टम्स के नाम से जानते हैं. तो वो क्या होता है, हमारे देश में बहुत ही डिफरेंट है. एक रीजन पे कुछ और चीज़ें मानी जाती हैं, दूसरे अलग रीजन पे कुछ और चीज़ मानी जाती है. तो ये सब चीज़ें मिलकर के हमारे भारत को जो कल्चर है वो कैसा बना देता है? उसको डाइवर्स कल्चर बना देता है, डिफरेंट कल्चर्स का बना देता है. Our forefathers have left a rich heritage for us to enjoy and to be proud of. तो जो हमारे फोरफादर्स थे, जो हमारे पहले के लोग थे, जो आए पृथ्वी पर, भारत जैसे भूमि पर, और उन्होंने जब रूल किया, उन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ ऐसा बनाया जो आज हम लोग जिसको देख करके बहुत ही प्रसन्न होते हैं, खुश हो जाते हैं कि हमारे देश का जो हेरिटेज है वो इतना अच्छा है. हेरिटेज मतलब जो हमारे देश में चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, ठीक है, जो एज अ टूरिज्म के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है. चलो, इंडियन लैंग्वेजेस, ड्रेसेस एज वेल एज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डांस, म्यूजिक एंड आर्किटेक्चर स्टैंड अपार्ट फ्रॉम अदर्स. तो भारत में आपको पता है कि भिन्न भिन्न लैंग्वेजेस, हर जगह भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग होता है. डिफरेंट लैंग्वेजेस अलग अलग रीजन्स पे लोग बोलते हैं. ड्रेसेस एज वेल एज, ड्रेसेस हर जगह पे अलग अलग तरीके से लोग ड्रेसअप होते हैं, अलग अलग तरीकों से कपड़े पहनते हैं. अलग अलग तरीके के डांस फॉर्म्स अलग अलग रीजन्स के बहुत पॉपुलर हैं. अलग अलग रीजन्स में अलग अलग म्यूजिक वहाँ बहुत पॉपुलर है, जिनको हम लोग फोक के नाम से जानते हैं. आर्किटेक्चर मतलब अलग अलग जगहों पर जो मॉन्यूमेंट्स बनवाए गए हैं, जो मीनार्स बनवाए गए हैं, मिनरेट्स, ठीक है, टूम्स बनवाए गए हैं, ये सब चीज़ें क्या करती हैं? हमारे कल्चर को डाइवर्सिफाइड बनाती है. हैंस इट इज आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व देम. और ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी क्या है? हमारी ड्यूटी है ये कि हम इन सब चीज़ों को बचा करके रखें ताकि हमारे आगे आने वाली जनरेशन भी इन सब चीज़ों का लुत्फ उठाए. चलो, तो हम लोग आज पढ़ेंगे अबाउट रिलीजन्स. सबसे पहले क्या देखेंगे? रिलीजन्स के बारे में. चलो, रिलीजन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चरल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री. तो भारत जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है. सेक्युलर कंट्री मतलब यहाँ पर हर धर्म और जाति को, हर धर्म को बराबर की मान्यताएं दी जाती हैं. किसी को भी, अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है तो उसको अपने जो भी उसके यहाँ फॉलो किया जाता है रिलीजियस कस्टम्स, उसको हम लोग भारत में रोकते नहीं है कि आप अपने रिलीजियस कस्टम्स को फॉलो मत करिए. हम लोग का देश का हमारा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है कि वो सभी धर्म को बराबर की मान्यताएं प्रदान करता है. आवर कंट्री अलाउज फ्रीडम ऑफ फेथ. हमारी कंट्री में क्या क्या है? आप किसी भी भगवान को, आप जो भी चाहो, जिस भी भगवान की पूजा करना चाहो आप कर सकते हो. वर्शिप, पूजा कर सकते हो. फेथ मतलब आप जिस भी भगवान को चाहो भरोसा कर सकते हो और अपने धर्म को आप मान सकते हो. इट डज नॉट हैव एनी स्टेट रिलीजन. कोई भी स्टेट रिलीजन ऐसा नहीं है कि आपको इसी रिलीजन को फॉलो करना है. पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स प्रैक्टिस एंड प्रीच द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस. तो अलग अलग रिलीजन के जो लोग हैं वो अपने ही धर्म को मानते हैं और उसी को फॉलो करते हैं. सबसे पहला रिलीजन में सबसे फर्स्ट कौन आ जाएगा? हिंदुइज्म.
द बल्क ऑफ द इंडियन सोसाइटी, और भारतीय समाज में जहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदूज ही रहते हैं, मेजॉरिटी जो है वो हिंदूज की है और वहाँ पे मेजॉरिटी हिंदुइज्म ही फॉलो किया जाता है। दे फॉर्म द बल्क ऑफ द इंडियन सोसाइटी। देखो अब हिंदूज जो है वो किन किन चीज़ों को मानते हैं? वेद, द वेदास, पुराण, पुराणास, उपनिषद, भगवद गीता एंड एपिक्स जैसे कि रामायण और महाभारत आर दी होली बुक्स। होली बुक्स मतलब धार्मिक ग्रंथ है हिंदूज के। हिंदूज किसके कौन कौन से भगवान और देवी माता को पूजा करते हैं? ब्रह्मा, भगवान विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, गणेश भगवान है ना, और गॉडेसेस जो है तुम्हारी देवी माता तुम लोगों की पूजा होती है, दुर्गा माता, लक्ष्मी है ना, सरस्वती। हिंदू प्रेइंग टेम्पल्स, और हिंदूज जो है वो कहाँ पर जाते हैं पूजा करने के लिए? मंदिरों में जाते हैं, जिनको आप लोग इंग्लिश में टेम्पल्स के नाम से जानते हैं। तो हिंदूज कहाँ पे जाते हैं पूजा करने के लिए? टेम्पल्स, जिसको आप लोग हिंदी में मंदिर बोलते हैं। चलो अब कौन कौन से धर्म स्थल हैं, मतलब जहाँ पे लोग जाते हैं धर्म के एटिकेट के साथ कि वहाँ पे वो अपना धार्मिक काम करने जा रहे हैं, धार्मिक उनका जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है। वो कौन सी जगह हैं? देखिए हरिद्वार एक बहुत ही हिंदूज के लिए रिलीजियस प्लेस है। मथुरा जो कि कृष्ण भगवान का जन्म स्थल है। वृंदावन भी जहाँ पे कृष्ण भगवान रहते थे। वाराणसी जिसको भगवान शंकर का शहर कहा जाता है। रामेश्वरम, ठीक है, जो कि साउथ में है, साउथ सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया में है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, तिरुपति बालाजी एंड पुरी, ठीक है, आर सम ऑफ दी होली प्लेसेस ऑफ हिंदूज। तो ये सब जो है धार्मिक स्थल हैं हिंदूज के, कुछ आपको बताया जा रहा है। देखिए बद्रीनाथ टेम्पल का फोटो दिया हुआ है, ठीक है। बद्रीनाथ टेम्पल बहुत ही बड़ा रिलीजियस प्लेस है हिंदूज का, और यहाँ के यहाँ से जुड़े हुए जो कुछ सोशल नॉर्म्स हैं अगर आप उसमें पढ़ोगे तो यहाँ से रथ यात्रा निकलती है, ठीक है। फैक्ट में जाओ, हिंदुइज्म इज द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे पुरातन जो रिलीजन है, जो धर्म है सबसे पुराना, वो कौन सा है? हिंदुइज्म। हिंदू गॉड जैसे कि ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए, शिव, इनको हम लोग ट्रिनिटी के नाम से जानते हैं। त्रिदेव, ट्रिनिटी माने त्रिदेव के नाम से जानते हैं। चलो ये तो हो गई इस हिंदुइज्म की बात। हम लोग करेंगे इस्लाम की बात। इस्लाम में कौन फॉलो करते हैं? मुस्लिम्स। चलो इस्लाम इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर रिलीजन इन इंडिया। तो भारत में दूसरे नंबर पे जो मेजॉरिटी रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग आते हैं वो कौन है? इस्लाम। और ये किसके द्वारा फॉलो किया जाता है? मुस्लिम्स के द्वारा। फाउंडर ऑफ इस्लाम इज प्रॉफिट मोहम्मद। तो अंडरलाइन कर लीजिए, किसने इस्लाम को फाउंड किया? प्रॉफिट मोहम्मद ने। ही गेव द मैसेज ऑफ लव, पीस एंड ब्रदरहुड। उन्होंने क्या कहा कि आपको सभी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनको आपस में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए, शांति होनी चाहिए और भाईचारा होना चाहिए। He asked people not to believe in idols but to believe in only one God or Allah. उन्होंने भगवान लोगों को ये बताया कि आपको किसी भी स्टैचू, मूर्ति पूजन में आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक भगवान को आपको पूजना चाहिए जिसको आप अल्लाह के नाम से जानते हैं। मुस्लिम्स प्रे इन मॉस्क। कहाँ पे जाते हैं ये लोग? मॉस्क में, मस्जिद जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, है ना। ये लोग कहाँ पे जाते हैं? मुस्लिम्स प्रे करने के लिए, पूजा करने के लिए मस्जिद जाते हैं। चलो एंड देयर होली बुक इज कुरान। और इनकी होली बुक जो है कौन सी है? कुरान। सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मक्का एंड मदीना इन सऊदी अरेबिया आर दी होली प्लेसेस ऑफ मुस्लिम्स। तो सऊदी अरेबिया में मक्का और मदीना है, दो प्लेसेस हैं जहाँ पे ये जो मुस्लिम्स का है वो धर्मस्थल है। तो यहाँ पे ये लोग ट्रैवल करते हैं, अपने रिलीजियस कस्टम्स को फॉलो करते हैं और अपना इस्लाम को फॉलो करते हैं। चलो थर्ड नंबर पे कौन सा आ गया? क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी के फाउंडर कौन थे? जीसस क्राइस्ट। ठीक है, सबको पता है ये बात। फॉलोअर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी को हम लोग क्रिश्चियंस बोलते हैं। जो लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिश्चियंस। और क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा
त्योहार जो होता है वो कौन सा होता है, 25 दिसंबर को होता है ना, अभी आने ही वाला है, जिसमें सांता क्लॉज आपको गिफ्ट्स बांटते हैं, उसको हम लोग क्रिसमस के नाम से जानते हैं। चलो, तो फॉलोअर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी को हम लोग क्रिश्चियंस बोलते हैं, जो लोग क्रिश्चियंस को फॉलो करते हैं उसको हम लोग क्रिश्चियनिटी को जो फॉलो करते हैं तो हम लोग क्रिश्चियंस के नाम से जानते हैं। तो देखो, जीसस क्राइस्ट का जन्म कहाँ पे हुआ था? ही वाज बोर्न इन बेथलेहेम। बेथलेहेम में उनका जन्म हुआ था, इजराइल में, अबाउट 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल वर्ष पूर्व। जीसस क्राइस्ट टॉट अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस। अब इन्होंने क्या क्या बताया, जीसस क्राइस्ट ने क्या क्या बताया? इन्होंने भी शांति के बारे में बताया, लव, कैसे आपस में प्रेम होना चाहिए लोगों के बीच में, कंपैशन, लोगों की दया भावना मन में कैसे होनी चाहिए, एंड फॉरगिवनेस, और आपको क्षमा भावना कैसे होनी चाहिए कि अगर आप कोई मिस्टेक कर भी रहा है तो आप उसको क्षमा कर दो, आप उसको फॉरगिव कर दो, आप उसको माफ कर दो। टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट आर कंटेन्ड इन द होली बुक द बाइबल। इनकी जो धर्म ग्रंथ है इनका कौन सा है? बाइबल, जिसमें टीचिंग्स हैं ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ये कहाँ पूजा करने जाते हैं? क्रिश्चियंस कहाँ पूजा करने जाते हैं? चर्च। अब 4th नंबर पे आ जाओ, क्या लिखा है? सिखिज्म। This religion emerged in the later part of the 15th century. तो 15th सेंचुरी जब चल रही थी तो बाद के जो पार्ट है 15th सेंचुरी में, उस टाइम पे ये रिलीजन एमर्ज हुआ। गुरु नानक देव इसके कौन है? फाउंडर है, फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजन। अंडरलाइन कर लीजिए, गुरु नानक देव ने सिख रिलीजन को फाउंड किया। Was born about 540 years ago। तो इनका जन्म लगभग 540 वर्ष पूर्व हुआ था। He believed that there was only one God। इनका भी यही भरोसा था कि भगवान केवल एक है। And people worship that God in different forms and names। और भगवान जो लोग हैं वो उस भगवान को अलग अलग नाम से और अलग अलग जगहों पर पूजन उनका करते हैं। चलो, सिक्स वर्शिप इन गुरुद्वारा। सिक्स कहाँ पे? सिख जो है कहाँ पे पूजा करते हैं? गुरुद्वारा करते हैं, है ना। गुरुद्वारा में ये लोग पूजा करते हैं। एंड देयर होली बुक इज गुरु ग्रंथ साहिब। इनका जो धार्मिक ग्रंथ है वो क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। और गुरु ग्रंथ साहिब में है क्या? टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव। गुरु नानक देव ने जो भी संसार को सिखाया वो सब उसमें लिखा हुआ है। एंड द 9 गुरुज। अब गुरु नानक देव के बाद जो 9 गुरु और लोग आए उनके बारे में भी इस किताब में है। चलो, तो ये हो गया अबाउट सिखिज्म। अब आ जाओ बुद्धिज्म पे। चलो, 5th रिलीजन के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? और बुद्धिज्म। चलो, गौतम बुद्ध वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। तो इसके फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्ध थे। He gave up his princely life and went out to attain nirvana। इन्होंने ये राजा के जो ये पुत्र थे, ये राजा के पुत्र थे और इन्होंने प्रिंसली लाइफ, अपने राजपाट को छोड़ दिया और निर्वाण अटेन करने के लिए, निर्वाण मतलब सुप्रीम नॉलेज, जो आपको नॉलेज होनी चाहिए जिसके वजह से आप भगवान से आपका अंतरात्मा मिलेगी, उसको अटेन करने के लिए उन्होंने अपनी प्रिंसली लाइफ छोड़ दी। ही अटेन एनलाइटमेंट अंडर द बोधि ट्री आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ स्ट्रगल। 6 साल लगे थे इनको स्ट्रगल, इनको मेहनत लगी थी और उसके बाद उन्होंने एनलाइटमेंट अटेन किया था बोधि ट्री के अंदर में। फ्रॉम दैट डे ही केम टू बी नोन एज लॉर्ड बुद्ध। और इसी के बाद इनको लॉर्ड बुद्ध के नाम से जाना जाता है। ही टोल्ड द पीपल टू फॉलो द 8-fold पाथ ऑफ पीस। इन्होंने लोगों को क्या बताया कि आपको 8-fold पाथ ऑफ पीस को फॉलो करना चाहिए। बुद्धिस्ट कहाँ पे पूजा करते हैं? इन मोनास्ट्रीज।
ठीक है। द धम्मपदा और त्रिपिटका जो है ये हमें बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में बताती है। फेस द फैक्ट में क्या लिखा है, 8-fold पाथ ऑफ बुद्धा, जो 8-fold पाथ है बुद्ध का, इसमें क्या क्या है, राइट थिंकिंग। राइट थिंकिंग मतलब आपकी सोच सही होनी चाहिए। राइट स्पीच, आपको सही बोलना चाहिए। राइट नॉलेज, आपको जो ज्ञान होना चाहिए वो भी सही होना चाहिए। राइट लिविंग, आपको अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहिए। राइट एक्शन, आपको आपके कर्तव्य अच्छे होने चाहिए। राइट एफर्ट, आपको मेहनत भी अच्छी करनी चाहिए। राइट ऑब्जर्वेशन, आपको जो लोगों को देखने की जो आपकी प्रवृत्ति है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपको अच्छा ही सब कुछ सोचना चाहिए। एंड राइट मेडिटेशन, और आपको मेडिटेशन भी सही प्रकार से करना चाहिए। आपका जो अंतरात्मा होना चाहिए वो शुद्ध होना चाहिए। चलो, तो ये हो गया बुद्धिज्म। अब आगे जैनिज्म के बारे में जानेंगे। दिस रिलीजन वाज फाउंडेड बाय लॉर्ड ऋषभदेव। तो इनके फाउंडर कौन है, लॉर्ड ऋषभदेव। लेकिन जैनिज्म जो पॉपुलर हुआ वो महावीर के जन्म के बाद हुआ। लॉर्ड महावीर वाज बोर्न अराउंड द सेम टाइम एज लॉर्ड बुद्ध। लॉर्ड महावीर का भी जन्म लॉर्ड बुद्ध के दौरान ही हुआ था। He too renounced his wealth and the efforts to get the true knowledge just like Lord Buddha. तो लॉर्ड बुद्ध ने जिस प्रकार से अपने सारे सुख सुविधा को छोड़ करके एक साधु के प्रति जीवन व्यतीत करने के लिए वो चले गए थे, उसी प्रकार से महावीर ने भी किया था। उन्होंने भी अपने घरेलू सुख सुविधा को, सब चीज़ों को छोड़ करके, राजपाट सारी राजसी वैभव को छोड़ करके एक साधु जैन मॉन्क बन गए थे। उन्होंने किन किन चीज़ों के बारे में बताया, राइट फेथ, कि आपको सही व्यक्ति पर भरोसा होना चाहिए, सही परमात्मा पर भरोसा होना चाहिए। राइट कंडक्ट, आपके कर्तव्य अच्छे होने चाहिए। राइट नॉलेज, आपको ज्ञान अच्छी होनी चाहिए। एंड नॉन वायलेंस, और आपको नॉन वायलेंस पर जो इनका ये बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते थे नॉन वायलेंस पे, कि आपके अंदर बिल्कुल भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि कीड़ों मकोड़ों को भी मारने के लिए मना करते थे। फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म आर स्ट्रिक्टली वेजिटेरियंस। लेकिन लिखा है ना, जो फॉलोअर्स होते थे जैनिज्म के वो बहुत ही अच्छे वेजिटेरियंस हुआ करते थे। वो बिल्कुल भी नॉन वेजिटेरियन, कोई भी मांस और इन सब चीज़ों को नहीं खाते। चलो, तो ये तो हो गई रिलीजन की बात। अब हम लोग लैंग्वेजेस, डांस फॉर्म्स, म्यूजिक, आर्ट, पेंटिंग, आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे और फेस्टिवल्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ओके क्लास, थैंक यू।